हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कबीर के दोहे। तो बच्चों, हम कबीर के दोहे शुरू करेंगे, ठीक है? उनका हिंदी में अर्थ जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम परिचय पढ़ लेते हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, फिर भी प्रमादवश यह विवेक शून्य हो जाता है। उसके विवेक को पुनः जागृत करने के लिए समय समय पर संतों और मनुष्य और मुनियों ने नीतिगत बातें कही हैं। कबीरदास जी की रचनाओं में नीति अनीति का भेद विस्तार से किया गया है, यहाँ प्रस्तुत है। उनके ऐसे ही नीतिगत उपदेश जो दोहों के रूप में यहाँ दिए गए हैं, ठीक है? तो बच्चों, दोहे जो होते हैं हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा होते हैं कि उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दोहे खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बच्चों, इसका हिंदी अर्थ है कि गुरु और शिक्षक जब एक समान खड़े हो जाएं, यानी गुरु तो हमारे शिक्षक होते हैं, गुरु और ईश्वर अगर एक समान खड़े हो जाएं तो आप सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करेंगे? तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने शिक्षक के, जो हमारे मतलब जो गुरु होते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर तक ले जाने का मार्ग दिखाया है। चलिए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो बच्चों, इसका हिंदी अर्थ है कि अगर हमें दुख है और हम दुख में तो भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन सुख में जब हम सुखी होते हैं तो सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, वो अपने ही कामों में इतना बिजी हो जाता, व्यस्त हो जाता है कि भगवान का सुमिरन यानी उसकी प्रार्थना करनी याद नहीं रहती। अगर सुख में भी इंसान सुमिरन करे, अगर सुख में भी प्रार्थना करे, पूजा करे, तो दुख काहे होए, तो फिर भगवान की इतनी कृपा रहती है कि उस पर फिर दुख क्यों होगा, ठीक है? चलिए, साहब सो सब होत है, बंदे ते कछु नहीं, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। बच्चों, यहाँ कहा गया है, इस दोहे का अर्थ है कि अगर इंसान चाहे, अगर इंसान के मन में इतना विश्वास जागृत हो, वो इतना अपने आप को प्रबल समझे कि मैं इस लायक हूँ कि मैं राई को भी पहाड़ बना सकता हूँ। एक राई का दाना होता है बच्चों, कि मैं चाहूँ तो इस राई के दाने को भी पहाड़ बना सकता हूँ और चाहूँ तो पहाड़ को भी राई के दाने में बदल सकता हूँ। तो ये मनुष्य के हाथ में होता है, ठीक है? तो इतना आत्मविश्वास अंदर होना चाहिए। चलिए, वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी न सचे नीर, परमार्थ के करने साधु धरा शरीर। तो हिंदी अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि जो वृक्ष होता है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता, जो नदी होती है वो अपना जो पानी है उसको स्वयं नहीं संचित एक जगह नहीं रखती, इकट्ठा करके नहीं करती, संग्रह नहीं करती। तो बच्चों, उसी तरह जो साधु संत लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो क्या है कि वो दूसरों की मदद करते हैं, अपने लिए कभी नहीं सोचते। आगे चलते हैं बच्चों। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो बच्चों, इसका अर्थ है दोहे का कि जो सच होता है, सच से बड़ा ही कोई तपस्या नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, और जाके हृदय सांच, और सांच को आंच नहीं होती, सच की कोई भी काट नहीं हो सकती है, सच को दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए भगवान में उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर होते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटिहाए, मुई खाल की श्वास भार भस्म हो जाए। कमजोर इंसान को कभी नहीं सताना चाहिए, चाहे आप कितने ही महान क्यों ना बन जाएं। अगर आप महान बन गए और कमजोरों पर अत्याचार कर रहे हैं तो फिर वो आपकी महानता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या वो उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यानी हमारी जो ये वाणी होती है, जो हम बोलते हैं, बात करते हैं, भाषा होती है, तो ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी बातें कीजिए जो अपना भी आपा खोए और दूसरे का भी मन को छू ले, ठीक है? जो दूसरों को भी शीतल करे और अपने को भी शीतल होए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से लाए। इंसान के पुराने जो कर्म होते हैं, उसने जो अगर बुरे कर्म पहले ही कर चुके हो तुम, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारे आगे तुम्हें कुछ मिलेगा? तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है अगर तुमने
मतलब बुरे कर्म पहले कर लिए हैं, और क्यों तुम पछता रहे हो। पछताने से अब कुछ नहीं होगा जब तुम कर चुके हो, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर पेड़ बोया है बबूल का तो आम कहाँ से आएंगे। अगर पेड़ बबूल का बोया है तो आम का तो मीठे फल कहाँ से मिलेंगे तुम्हें, तो उम्मीद नहीं की जा सकती। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। बच्चों इसका अर्थ है कि जग में घूम रहे हो कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। भगवान तो राम है या फिर रहीम है या फिर कृष्णा है, वो सब हमारे मन के अंदर होते हैं। हमारे ही कर्म, हमारा ही मन होता है, हम अपने अंदर अपने भगवान को देख सकते हैं। तो जग में घूमने से कुछ नहीं है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इतना बड़ा होना, महान होना, वो महान जो होता है इंसान, महान होने का तब लाभ होता है जब वो अपने अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे कर्म करे। तो उसी तरह से वरना आप उस समान हो जाएंगे जैसे खजूर का पेड़ होता है, कि खजूर इतना बड़ा पेड़ होता है खजूर का कि उसका जो फल है वो इतना दूर लगता है, इतना दूर लगता है कि ना तो वो पेड़ हमें छाया दे सकता है और ना ही फल, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे बड़े बनने से, महान बनने से कोई फायदा नहीं है जिससे किसी का मदद नहीं हो सके, किसी को हम सम्मान ना दे सकें। तो बच्चों ये थे कुछ दोहे, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो कुछ अब हम कबीर जी के बारे में पढ़ लेते हैं। लेखक परिचय, उनके परिचय पढ़ लेते हैं। महान संत कबीर और समाज सुधारक कबीर का जन्म लहरातारा के पास सन 1398 ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। बाद में उन्होंने भी आजीविका के लिए जुलाहे के व्यवसाय को अपना लिया। कबीर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी वाणी से समाज से व्याप्त धर्म और जाति के नाम पर चली आ रही रूढ़िवादिता और कट्टरपंथी प्रवृत्ति का घोर विरोध किया। उनके उपदेश उनके शिष्यों द्वारा संकलित हैं, उनके जिन्हें साखी, रमेनी, बीजक, भावन, अक्षरी, उलटवसी में काव्य संग्रह में देखा जा सकता है। आपने अंतिम समय में कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए और सन 1518 के आसपास वही देह त्याग दिया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। तो बच्चों ये थे कबीर के दोहे पाठ। मैं आशा करती हूँ आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होगा और आप अपने जीवन में भी इनको लागू करेंगे कि हमें सच्चाई के मार्ग पर रहना चाहिए और सही काम करने चाहिए। तो बच्चों पाठ को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।